एक पुरुष की पत्नी मर गई। स्त्रियों ने उसको स्नान कराया, कफन में लपेटा गया, अर्थी सज गई। 4 लोग कंधा लगाकर चल दिए। जिस रास्ते से मरघट जाते थे उस रास्ते में एक नीम का पेड़ था और नीम की डाल नीचे झुकी हुई थी। अर्थी उस डाल में टकरा गई। जब अर्थी टकराई तो स्त्री जो मर गई थी ना, झटका लगा तो उसके प्राण वापस आ गए और उसने हाथ पांव हिलाया और बोलने लगी और पूछने लगी, कहाँ लिए जा रहे हैं? कितने लोग शमशान में दफन करने के लिए पहुंच गए और वहां से फिर जिंदा हो गए तो वापस लाए गए। इसलिए कोई मर जाए बहुत जल्दी दफन मत करना। कम से कम 24 घंटे 18 घंटे या डॉक्टर से थोड़ा चेक करा लेना, पूरा मरा है कि आधा मरा, थोड़ा रुके रहना। हो सकता है फिर प्राण वापस आ जाए और आपका सहारा फिर से मिल जाए आपको। और वो स्त्री की अर्थी को नीचे रखा गया, कफन की गांठें खोली गई, उठकर बैठ गई और अपने आप पैदल चलकर घर को आई और 10 साल तक जीवित रही। 10 साल के बाद वो मरी। देखो ये खेल है। 10 साल के बाद जब मरी फिर उसके स्नान शरीर को कराया गया, कफन लपेटा गया, अर्थी सजी, 4 लोग कंधा लगाकर लेकर चल दिए और फिर वो रास्ते में वही नीम का पेड़ आया, वो टेढ़ी डाल, तो उस डाल को पकड़कर पति खड़ा हो गया और अर्थी जो कंधा लगाए थे उनसे बोला, जरा साइड से निकलिए। बोले क्यों? बोले 10 साल पहले मेरी पत्नी मरी थी, अर्थी इसी डाल में टकराई थी और फिर झटका लगने से जिंदा हो गई और 10 साल तक जिंदा रही, तो 10 साल मुझको झेलना पड़ा है, अब की चूकना नहीं है, सीधे पहुंचा देगा। ये सोचिए, ये पति पत्नी के रिश्ते दुखद रिश्ते हैं। जो पति मन में सोचता है कि मेरी पत्नी मर जाए तो अच्छा है, ये कोई रिश्ता है? जो पत्नी सोचती मेरा पति जल्दी समाप्त हो जाए तो अच्छा है, ये कौन सा रिश्ता है? इन रिश्तों में जान नहीं, ये मुर्दे रिश्ते हैं। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति को तंग न करें, अन्यथा फिर पति यही सोचेगा जल्दी मर जाए तो ठीक है। और पुरुषों को चाहिए कि अपनी पत्नी को भी तंग न करें, नहीं तो वो जब देवी देवता के मंदिर में पूजा करेगी तो एक ही चीज मांगेगी कि मेरे पति को ले जाओ जल्दी। ऐसे स्त्रियां करवा चौथ व्रत रहती हैं अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, लेकिन करवा चौथ का व्रत ये सिखाता है, अगर वास्तव में तुम अपने पति की आयु बढ़ाना चाहती हो तो पति से बात लड़ाना बंद कर दो। पति की आयु 10 साल बढ़ जाएगी। अपने पति के साथ में वकालत करना बंद कर दो, बैरिस्ट्री बंद कर दो। कितनी स्त्रियों ने, कितने पुरुषों ने अपने घर ही को कोर्ट बना रखा है और पति पत्नी दोनों बैरिस्टर हैं। बात लड़ाते लड़ाते सुबह से शाम हो जाती है, मुकदमा फाइनल नहीं हो पाता है और अगले दिन फिर बात लड़ाना शुरू करते हैं। सारी जिंदगी बात लड़ाते रहते हैं। ना पत्नी हार मानती है ना पति हार मानता है। मुकाबले की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। बहुत गलत बात है, बात मत लड़ाई। जिनके साथ में रोज रहना है, जिनके साथ में जीना है, जिनके साथ में सोना है, खाना है, पीना है, जिनके साथ में सुबह शाम बिताना है, याद रखना उनसे बात कभी नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि बात लड़ाने से रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है और धीरे धीरे प्रेम कमजोर हो जाता है, तो रिश्तों को मुर्दा की तरह ढोना पड़ता है, मुर्दा की तरह ढोना पड़ता है।
जिनके साथ में रोज जिंदगी बीत रही है, उनकी गलतियों को भी थोड़ा नजरअंदाज करिए। कभी घी का डब्बा उलट जाए और घी फर्श पर गिर जाए, ऐसे देख लो और मुस्कुरा लो और फिर मुंह दूसरी तरफ घुमा लो। डब्बा लुढ़काने वाले को ऐसा ना लगे कि देखा है, लेकिन तुम तो ऐसे हो कि वहीं पहुंचते हो। डब्बा ये कौन गिराया है, छोड़ो डब्बा, अब वक्त बदल गया है। गई बहारें वही कनवज की, छूट गई गंगा स्नान। अब मत बोलो कुछ, नुकसान को भी सहने की दिल में जगह बनाइए, बात को भी सहने की दिल में जगह बनाइए। एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसका कुत्ता मर गया, द्वार पर बैठा रो रहा था। उसके पिता का फोन आया, क्या हाल ठीक है? बोले बहुत बड़ा दुख है, कुत्ता मरा, रो रहा हूँ। बाप भी बाप ने कहा कि कुत्ते से इतना तो कैसे जुड़ गया? बोले बचपन से कुत्ता मेरे साथ रहता था, आज मर गया, इसलिए बहुत दुख लगा। अज्ञान से भरा हुआ डॉक्टर भी किसी की मृत्यु में भों भों रोता है। अज्ञान से भरा हुआ चित्त जिस महिला का है, वो महिला तड़प तड़प कर रोती है। और याद रखना, इस लोक का नाम मृत्युलोक है। इसे मृत्युलोक कहते कि नहीं कहते? ये अमरलोक नहीं। यहां जिसने जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु क्रमशः हो रही है। आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। आत्मज्ञान होने के बाद मैं अमर आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ पुतला है, ये नश्वर शरीर है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर क्षणभंगुर है। 1 किलो का वजन बालक जन्म लेता है, धीरे धीरे बदलते बदलते वो 80 किलो का वजन हो जाता है, बढ़ते बढ़ते। बुढ़ापे में फिर वजन घटना शुरू होता है, फिर 50 का हो जाता है। छोटा सा बालक 1 फुट का लंबा धीरे धीरे 7 फुट का भी हो जाता है, और धीरे धीरे जवान होता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, और धीरे धीरे जर्जर हो जाता है। धीरे धीरे ये शरीर मर जाता है। ये मृत्युलोक है। कबीर साहब बहुत मजेदार बात कहते हैं। कबीर साहब के पड़ोस में एक भक्त की मृत्यु हुई, तो उस भक्त की पत्नी बहुत रो रही थी। तो कबीर साहब उसके पड़ोस में गए और बोले कि अरे तू क्यों रोती है? ई न जाने हमहू मर जेबै, टका 10 बिढ़ई और लई खइबै। ये नहीं जानते हो कि मैं मर जाऊंगा, क्यों रो रही हो? याद रखना, वियोग जिनके संयोग से सुख मिलता है, उनका वियोग होने से मन दुखी होता है, और जिनके संग से दुख मिलता है, उनका बिछड़न होने से मन प्रसन्न होता है।